बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ताहिर रशीद DR बर्ड्स ऑफिशियल से। दोस्तों, बात यह है कि मेरी लास्ट वीडियो थी कि हम ब्रीडिंग बॉक्सेस को डेली बेसिस पे क्यों चेक करते हैं। तो जो मेरी आज की वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि देखिए, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि मेरे डिफरेंट बॉक्सेस में एग्स की लेइंग हो गई थी, बर्ड्स ने लेइंग कर दी थी। तो जब बर्ड्स लेइंग कर देते हैं तो फिर हमने एग्स को मैनेज करना होता है। मींस कि हम एग्स मैनेजमेंट करते हैं। जैसे हम एग्स की मैनेजमेंट करते हैं ऐसे ही हम चिक्स की मैनेजमेंट करते हैं। तो जब चिक्स की मैनेजमेंट होगी वो भी आपको बताऊंगा, और इसमें एग्स की फॉस्टरिंग भी आ जाती है। इससे बहुत ही मींस के एग, जब बर्ड एग ले कर देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने ब्रीडिंग बॉक्स को देखना भूल गए, आप सेटिस्फाई हो गए। नहीं भाई, अब तो मेरे बर्ड्स के एग्स आ गए तो बच्चे आ जाएंगे, चिक्स आ जाएंगे तो मुझे उसका फायदा है। नहीं नहीं, इस तरह नहीं। जिस तरह आप ब्रीडिंग बॉक्सेस एग्स आने से पहले चेक कर रहे थे, जब आपने नेस्टिंग की थी, ब्रीडिंग बॉक्सेस हैंग किए थे, जिस तरह आप ब्रीडिंग बॉक्सेस उस वक्त चेक कर रहे थे, उसी अंदाज से जब आपका पहला एग किसी एक ब्रीडिंग बॉक्स में आ गया या बहुत से ब्रीडिंग बॉक्सेस में आ गए, तो आपने अपनी तरतीब उसी तरह रखनी है। चाहे मॉर्निंग में चेक करें चाहे इवनिंग में चेक करें, कोशिश करें कि एक बार आपने ब्रीडिंग बॉक्सेस को चेक करना है। तो देखिए, जब हम ब्रीडिंग बॉक्सेस को चेक करते हैं, जब हमारे एग्स आ जाते हैं, बर्ड्स एग लेइंग कर देते हैं, तो फिर क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हमने जो फर्स्ट एग आएगा उस एग के ऊपर उसका एक नंबर लिख देंगे, जैसे E1 लिख देते हैं, और फिर उस छोटी सी उस एग के ऊपर ना उस दिन की डेट लिख देंगे। अब देखिए, आज मिसाल के तौर पे 20 है, मंथ है हमारा 9, 29 E1 आ गया, फिर हमारा E2 आ गया, मिसाल है 22 को आ गया, फिर 24 का हमारा E3 आ गया, 25 या 26 को हमारा E4 आ गया। मिसाल है, इस पेयर ने 4 एग्स ले किए, आप उनके ऊपर नंबरिंग कर देंगे। अब देखिए, जब हमारे 7 या 8 दिन पूरे होंगे ना, तो हमारा, अल्लाह ने चाहा तो हमारा पहला एग फर्टाइल हो जाएगा। अब फर्टाइल को कैसे को चेक करना है, आपने एक सिंपल टॉर्च लेनी है। टॉर्च लेनी है आपने। टॉर्च लेके आपने क्या करना है कि उसको एग के ऊपर आपने रखना है और उससे चेक होगा एग आपका। अगर तो उसके अंदर टॉर्च की जब उस पर रोशनी लगाएंगे, सारे एग्स में लगाएंगे, तो जो एग आपका फर्टाइल होता जाएगा उसके अंदर आपकी रगें, खून की रगें बनती जाएंगी, और इस तरह आपके एग जो होंगे वो फर्टाइल हो जाएंगे। अगर फर्टाइल है तो पता चल जाएगा, अगर कोई उनमें से अनफर्टाइल। अब देखिए, जो हमारा 20 को आया था तो वो 7 या 8 दिन बाद फर्टाइल हुआ। अब जो 22 को आएगा वो उसके 2 दिन बाद फर्टाइल होगा। जो 24 को आया होगा या 5 को आया होगा वो उससे 2 दिन बाद फर्टाइल होगा। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्स कैसे कैसे फर्टाइल हो रहे हैं, और आपके एग्स आया सारे के सारे फर्टाइल हो गए हैं जब तक एंड आपके चारों एग चेक हो गए। अब आपने इसी हवाले से जब आपके 21, 25 जितने, देखिए जो नॉर्मल रूटीन होती है ना, वो 21 से लेकर 28 डेज की टाइमिंग होती है जिसमें बर्ड के चिक्स आते हैं। तो इसी जिस अंदाज से आपके एग्स आए थे, आपने उनके ऊपर डेट और एग नंबर मेंशन किया था, इसी तरह आपके चिक्स आएंगे। आप देखेंगे कि जो आपका E1 एग है जो पहले फर्टाइल हुआ था, उसका एग जो चिक है सबसे पहले आएगा, उसके बाद E2 का आएगा, फिर E3 का आएगा, फिर E4 का आएगा। इस तरह आपको मैनेज करना आसान होगा। अब देखिए, मिसाल के तौर पे हमारा जो E4 का चिक आया, जो E4 एग से चिक आया, अब वो चिक बहुत छोटा है। आपने ये देखना है कि अगर वो चिक बहुत छोटा है तो आप कोशिश करें कि किसी और ऐसे ब्रीडिंग बॉक्स में किसी और पेयर के साथ उस चिक को उसके बच्चों के साथ उसे छोड़ दे, तो ताकि आप उसे वो चिक, क्योंकि अगर वो चिक यहाँ रहेगा, अगर तो उनके एज साइज में डिफरेंस आ गया पहले 3 चिक और इस चिक में, तो आप क्या करेंगे, उसे किसी और ब्रीडिंग बॉक्स में छोड़ देंगे जहां उसी के साइज के चिक होंगे, और किसी और ब्रीडिंग बॉक्स से आप कोई और बड़ा चिक ला के यहाँ छोड़ देंगे।
कोशिश ये करें कि अगर आप ग्रीन बर्ड, मिसाल है ग्रीन बर्ड है आपका, ग्रीन बर्ड का चिक आपने ग्रीन बर्ड में नहीं छोड़ना, कोशिश करना है कि ग्रीन बर्ड का चिक आपने ब्लू बर्ड में छोड़ना है या कुछ और डाइल्यूट्स में छोड़ना है या पेल फैलोज में छोड़ना है, ताकि उसका डिफरेंस बरकरार रख सके। एक बात हो गई आपकी ये। अब दूसरी बात आपने क्या करनी है कि जब आपने इस तरह मैनेज कर लिया और जब आपने एक रिकॉर्ड कीप करना है। अब रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करेंगे? एक या तो आप सिंपल टेप लेके, हार्डवेयर की शॉप से एक पेपर टेप मिलती है, वो आप अपने ब्रीडिंग बॉक्स पे लगा देंगे। ब्रीडिंग बॉक्स पे वो टेप लगी होगी, जैसे जैसे आपका एग आ रहा होगा आप वो ब्रीडिंग बॉक्स पे उसका E1 एग E1 और आगे उसकी डेट मेंशन करते जाएंगे। तो चले मैं आपको प्रैक्टिकली अब ये करके दिखाता हूं, तो आपको उससे इंशाल्लाह ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। देखिए जी, मैं ब्रीडिंग बॉक्स पे प्रैक्टिकल करने के लिए आ गया हूं। तो ये देखिए, पहले हम जरा सा नॉक करेंगे ताकि फीमेल निकल जाए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल निकल गई। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें मैंने ना यहाँ ये देखें इसके ये एग्स आए हुए हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ये एग्स आए हुए हैं। अच्छा, अब देखें मैंने ये आप देखिए, अगर ये इसका पहला एग था तो इसके ऊपर मैंने इसका नंबर लिखा E1 और ये किस डेट को आया था? 21/9 को। ये देखें E1 21/9 को आया, ये मैं रख रहा हूं। देखें इसका दूसरा एग देखें हमारे पास आया E2, इसके ऊपर मैंने नंबरिंग कर दी E2 यानी एग नंबर 2, और ये किस डेट को आया? 23/9 को, यानी एक दिन के वक्फे से ये एग आपका आ गया। ये भी इसका, अब ये थोड़ी देर पहले मैंने इसका जो थर्ड एग आया था ना इस पेयर का, इसके ऊपर मैंने E3 मेंशन कर दिया था, ये देखें, और E3। तो अब इसके ऊपर जो हम डेट डालेंगे ना वो आज की मिनट, ये आज एग आया तो ये 25/9, ये देखें। तो ये जो मेरा E3 एग आया ना इस पेयर का, इसको मैंने मेंशन कर दिया 25/9। अच्छा, अब इसको आएगा हम रख देंगे। अच्छा, कई लोग परेशान होते हैं कि जो खासकर न्यू फैंसियर होते हैं कि भाई आया हम अगर एग को हाथ में उठाएंगे तो हमारे क्या बर्ड्स को तकलीफ होगी, बर्ड्स डिस्टर्ब होंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लव बर्ड्स में माशाल्लाह ये बड़ी एक खूबी है कि आप इनके एग्स को भी मैनेज कर सकते हो, उन पे अपनी डेट्स रख सकते हैं। अच्छा, अब एग्स पे हमने E1 E2 E3 और डेट्स मेंशन कर दी। अब आपने क्या करना है, ये आपको पेपर टेप, ये देखें, ये पेपर टेप आपको हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगी, स्टेशनरी की शॉप से भी मिल जाएगी। अब आपने जैसे आपने एग यहाँ अंदर रखे हैं ना, उनके ऊपर मार्किंग कर दी E1 E2 डेट के साथ, इसी तरह आपने बॉक्स के ऊपर E1 21/9 को आया और 23/9 को E2 आया। अब 25 को हमारा आया है E5, 25/9 को हमारा आया है E3। अब जो E4 जब इसका आएगा, आई थिंक 27 को आएगा, तो हम 27 ऊपर मेंशन कर देंगे। अब देखिए आपको इसका फायदा क्या होगा? आपको इसका फायदा ये होगा कि जैसे जैसे एग आ रहे हैं आप इनके ऊपर डेट मेंशन कर रहे हैं। अब सबसे पहले अल्लाह ने चाहा तो आपका E1 एग फर्टाइल होगा। फर्टाइल होने के कितने डेज होते हैं? जब एग आता है तो तकरीबन 7-8 दिन बाद आपका एग फर्टाइल हो जाता है। तो आप जब इसे बॉक्स को फर्टिलिटी चेक करने के लिए उसको क्या करते हैं, उसे टॉर्च से चेक किया जाता है। तो आप टॉर्च उस एग पे लगाएंगे तो अगर उसके अंदर आपको खून की रगें नजर आएंगी, वाज़े तौर पे एक ब्लड का ना एक पूरा गुच्छा सा आपको नजर आएगा, तो आप समझेंगे कि आपका E1 एग फर्टाइल। अब आपने देखे जिस दिन आपने 7-8 दिन बाद चेक करना तो आपको E1 ही सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, फिर E2 चेक कर लें। अगर E1 आपका फर्टाइल हो गया और E2 फर्टाइल नहीं हुआ तो इसका मतलब E3 और E4 तो अभी कभी भी उसका हमेशा उसके बाद फर्टाइल होंगे। तो ये तरीका होता है। अब तकरीबन 21 या 28 दिन में आपके चिक्स एग से बाहर आ जाते हैं। तो जब चिक्स एग से बाहर आएंगे तो सबसे पहले आपका कौन सा चिक बाहर आएगा? E1 आएगा।
जो 21 को जिसका एग आया था, फिर E2 आएगा जिसका जो एग हमारा 23/9 को आएगा। इस तरह से आपको एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपकी पूरी अवियारी में एक एग की मैनेजमेंट हो जाएगी, बच्चों का पता चल जाएगा किस किस तारीख को बच्चा आ रहा है। आप अपने कंप्यूटर पे या अपने रजिस्टर पे, उसे अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे इसकी प्रॉपर एंट्री कर सकते हैं। आपको पता होगा एक पेड़ ने अपना क्लच कब स्टार्ट किया था, फर्स्ट उसका एग कब आया, फर्स्ट उसका चिक कब आया, और तकरीबन 15 या 20 दिन बाद आपने उस चिक जो E1 से चिक आया था उसको आपने रिंग डालना है। तो इस अंदाज से फिर तकरीबन 2 महीने जब गुजर जाएंगे एक चिक आए हुए, तो आप उसका DNA कराएंगे। तो इस अंदाज से आप जब एक एग से उसकी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग और उसकी रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे और उसके ब्रीडिंग बॉक्स से उसकी रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, जो आपके रजिस्टर पे जाएगी, रिंग पड़ेगा, फिर उसका DNA होगा, और इस तरह वो बर्ड चाहे कई साल आपके पास रहेगा, आपके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। हर वक्त आपको पता होगा कि इस वक्त इस बर्ड की क्या एज है मेरे पास। आपको दिनों में भी पता होगा कि आया ये बर्ड 1 साल 3 महीने 20 दिन का है या 1 साल 3 महीने 10 दिन का है, ये भी आपको पता होगा। अल्लाह हाफिज।